आज की पहली जब मैं कभी हवेली में आया तो गेट पर साला कोई नौकर नजर आया, लेकिन आज कोई ससुरा दिखाई नहीं पड़ रहा है। अबे कोई है? कौन है बे? कौन है साला? क्या नाम है रे तेरा? नौकार है। है नौकार। नौकर है साले? हाँ, क्या नाम है तेरा भी? हमारा नाम राम शरण बा। राम शरण नया है कार है? हाँ नया है। हमका बक्सा दे। बक्सा दे तो हर हम मुँह दिखाई करी। ई नहीं कहते ने हमका बक्सा दे। तेरी माँ साले, शायद तुम मेरे नाम से वाकिफ नहीं है। पहली बार साले ज्यादा चीटिंग बाजी मुझसे किया तो घर से साले तेरी गर्दन को अलग कर दूंगा। नहीं, गर्दन शायद तुम मेरे नाम से वाकिफ नहीं है भी। पहली बार। खामोश, मेरा नाम जबर कसाई है, जबर कसाई। जैसे मैं बकरे को काटता हूं ना, उसी तरीके से इंसानों का पेट फाड़कर उस साले की मैं अतली निकाल। हराम चादे। अरे कितना बगला कितने लोग लगा बात है मां या बगला। आइंदा साले कोई गुस्ताखी मत करना। नहीं करूंगा तेरी मां या बगला। डर मत रे। अगर ससुरा फारसी में हमसे बात किया नहीं करूंगा तेरी मां का। गाली दे रहा है कहा भी? नहीं लेना पड़ेगा। हाँ साले, इमीडिएटली मुझे सेठ जी से मुलाकात करना है, बहुत जरूरी काम है। उनके पास लिवा चल साले। सेठ जी के कदमों में गुलाम जबर कसाई का प्रणाम स्वीकार। जबर, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। मैं जानना चाहता हूं, काफी समय के बाद आए हो, इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या लखनपुर में कोई नई दुल्हन नहीं आई जो कि उसे लेकर तू नहीं आया? बात क्या है? सुन मेरी बात को। अरे खड़ा सन काहे जबरदस्ती खड़ी है। खड़ा सन काहे जबरदस्ती खड़ी है। खड़ा सन काहे जबरदस्ती खड़ी है। और खबर गाँव की कुछ सुनाई सी खड़ी है। बोली करके गोगा यहाँ पर खड़ा तू। बोली करके गोगा यहाँ पर खड़ा तू। और तुझे देख कर दिल दुखी सी खड़ी है। जबर, मैं क्या देख रहा हूं? बहुत खामोश खड़ा है। क्या गांव में कोई नई दुल्हन नहीं आई जो कि मेरे पास लेकर नहीं आया? बोल, मैं जानना चाहता हूं।
सेठ जी, हाँ, क्या कभी ऐसा हुआ कि मैं हवेली के अंदर दाखिल हुआ और आपके लिए कोई शुभ सूचना लेकर ना आया हूं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है, आज पहली बार है। तो आज भी ऐसा नहीं है सेठ जी। हमारी बात को आप ध्यान से सुनिए। बोलो, कहना क्या है? अच्छी खबर ये कि नहीं साहब, मैं तुमको सुनाई। खबर ये कि नहीं साहब, मैं तुमको सुनाई। खबर ये कि नहीं साहब, मैं तुमको सुनाई। और सुनो बीबी रमुआ के घर उसके आई। इजाजत अगर हो उठा उसको लाऊं। इजाजत अगर हो उठा उसको लाऊं। उचित जो सलाह है उसे तो सुनाई। सेठ जी, बोलो। आप इस लखनपुर के मजदूर रमुआ को जानते हैं? खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। वही साला रमुआ, उसने अपनी शादी किया और उसकी नई नवेली दुल्हनियां आकर उसकी झोपड़ी में बैठी है। उस साले को आपके नियम, आपके वसूलों का कोई खबर नहीं, जो कि ससुरा वह स्वेच्छा से अपनी बीबी को आपकी हवेली लेकर नहीं आया। अगर आपकी इजाजत हो तो इसी वक्त जाऊं और उस साले की मेहरिया को घसीटते हुए लेकर आऊं और आपके कब्र में डाल दूं। मुझसे इजाजत लेने आया है? अगर तुझे नहीं जानकारी हो गई थी कि रमुआ की आज शादी हुई है और उसकी दुल्हन झोपड़ी में आकर बैठी है, तो उसे घसीट करके लाना था, मेरे कदमों में पेश कर देना था। अब तू मुझे सलाह लेने आया है, इजाजत मांगने के लिए आया है। अब मेरे नियम को तू जानता है अच्छी तरह से, तो सुन मेरी बात को। और ये हरदम का जो नियम तू जबर जानता, हरदम का जो हरदम का जो नियम तू जबर जानता, मांगने को क्यों आ गया यहाँ पर खड़ा? चाव उठा ला रमुआ की, अरे औरत को तू, हुक्म तेरे लिए ये मेरा हो गया। इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं थी। जब हमेशा मेरा नियम जाता है कि हमें नई दुल्हनों की खोज रहती है, जब तक मेरे यहाँ नहीं आती है मुझे तसल्ली नहीं मिलती है, सुहाग रात मैं बनाता हूँ। तो जा, हम तुझे हुक्म देते हैं कि चार रमुआ की औरत को ला करके यहाँ पर मेरे सामने पेश कर। सेठ जी, अगर आप मुझे हुक्म दे रहे हैं तो हमारी बात को आप ध्यान से सुनिए। बहुत कहना चाहे तो देर थी बस, इजाजत मिले आपकी जी, देर थी बस। इजाजत मिले आपकी, हुक्म बजाने को गुलाम तैयार है। जिसकी हिम्मत जो रोके इस तूफान को, डर किसी का नहीं, मैं तो खुद शाबाश। जी, अगर आप मुझे इजाजत दे रहे हैं तो मैं इसी वक्त जा रहा हूं लखनपुर और उस साले रमुआ की मेहरिया को घसीटते हुए लेकर आऊंगा। और मां कसम, अगर उस साले रमुआ ने तनिक भी हमारे रास्ते में दखल अंदाजी करने की कोशिश किया तो मैं इस साले को ठोक दूंगा मैं। हाँ हाँ,
अगर किसी ने रोकने की टोकने की कोशिश की, एक सराइजट कोई भी हो, उसे साले को वहीं पर ठोक देना। किसी का डर नहीं है मुझे। लेकिन सेठ जी, बात क्या है? इससे पहले मैं जब भी कभी हवेली में आया तो आपका चेहरा गुलाब जैसे खिला रहता था। आज पहली बार ये जबर कसाई आपके चेहरे पर सिकम देख रहा है। सितम देखने का मकसद ये है कि हमेशा नई नई दुल्हनों को ला करके मेरे यहाँ पेश करता था, खुश रहता था। लेकिन काफी समय बीत गया, कोई नई दुल्हन नहीं आई, इसलिए मैं थोड़ा रंजिश। हमेशा गुलाब की तरह खिलखिला रहा था, आज चेहरे एकदम बेहया का फूल हो गया। हाँ कि सिकम आ गया चेहरे पर, सारे चुन्नटे खराब हो गई। तो हम तुम्हारे सुंदर साले खराब कर देंगे। चुन्नट पे याद रखना साले। ये मुहना का चुन्नट खराब हो गया। इनका एक डोज अगर शाम सवेरे नहीं, अगर साल 6 महीने में मिल जाता, इनके फुर्ती रहा था। साले, जब तू यहाँ का नौकर है तो इन्हें डोज तू क्यों नहीं देता है बे? हम इनका देते रहे, उगुल देते छोड़ दे, हट जाए। जबर काम की बात कर। अरे जरा एक बार तो मुस्कुरा दीजिए ना। जा तो रहा हूं, क्यों नहीं? जब फिर जा रहा रमवा की औरत ले लेगी। ओ मेरे दिल को करार क्यों नहीं जबर, क्यों नहीं? ओ मेरे दिल को करार आ जाए। आप हंस दे, क्यों नहीं? आप हंस दे, आप हंस दे, बाहर आ जाओ। मेरे दिल को करार मजा आ गया मुझे, मजा आ गया। आप हंस दे, बाहर आ जाए। क्यों नहीं राम सरल, क्यों नहीं? बहुत खुश हो। बाहर आ जाए। राम सरल, बस करो, अब हम चलते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जबर गया है और उसे लेकर जरूर आएगा। अगर कोई अगर रास्ते के उसके कांटा बनता है तो हम इसे मौत के घाट उतार देंगे। ये रहा शमशेर तूफानी का ऐलान। सारा मन सपना के महल बना
बाबूजी, आप सब मेरा परिचय ले। मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं और मेरा नाम क्या है। साथियों, मैं इसी लखनपुर का रहने वाला हूं। इसी लखनपुर का रहने वाला, मेरा नाम भोलू है। मेरा नाम भोलू है। हमारी एक छोटी बहन है, मेरी बहन का नाम आशा है। क्या बताऊं साथियों, हम भाई बहन छोटे छोटे थे ना, तभी अचानक बाबूजी बीमार पड़ गए। माँ ने बाबूजी का बहुत इलाज कराया, लेकिन बाबूजी की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। बल्कि एक दिन ऐसा आया कि मेरे बाबूजी इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। बाबूजी खत्म हो गए। बाबूजी के खत्म होने के बाद कुछ ही दिनों बाद हमारी माँ बीमार पड़ गई। बाबूजी के गम में माँ बीमार हो गई। कोई माँ की देख रेख करने वाला था नहीं। हम भाई बहन छोटे छोटे थे। माँ की हालत दिन पर दिन बिगड़ती गई और एक दिन हमारी माँ भी हम भाई बहन को छोड़कर चली गई। हम भाई बहन अनाथ हो गए। कोई सहारा देने वाला नहीं था। गांव में जाकर लोगों के यहां से खाना मांग कर लाता था, खुद खाता था, अपनी बहन आशा को खिलाता था। जब मैं धीरे धीरे कुछ जानने के लायक हुआ, फिर गांव में मेहनत मजदूरी का काम करने लगा। जिंदगी का गुजर बसर होने लगा। साथियों, अब तक की जिंदगी तो बीत गई, लेकिन अब हमारी आशा बहन सयानी हो गई है, शादी योग्य हो गई है। रातों दिन हमें चिंता लगी रहती है कि मालिक, हमारी आशा बहन सयानी हो गई है। मैं मेहनत मजदूरी का काम करता हूं, एक पैसे बचता नहीं है। कहां से बहन की शादी करूं? देख रहा हूं समाज में दहेज की आग लगी है। हमारी बहन का हाथ कैसे पीला हो। रातों दिन हमें चिंता लगी रहती है। कभी कभी तो हम रात भर सोचते सोचते सुबह कर देते हैं। हमें नींद नहीं आती है कि कैसे हमारी इज्जत बचे। बाबू भैया, आप रो रहे हैं। देने वाले किसी को गरीबी न दे और मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। हम जाते भैया, हम जाते कि बहन आशा सयानी हो गई है। हमेशा आप शादी की फिक्र में आप चिंतित रहते हैं। हाँ भैया, कि बहन आशा की शादी कैसे हो, उसका हाथ कैसे पीला हो। इस विषय में आपको नींद नहीं आती है। अरे नींद कैसे आएगी भैया? हम बताते हैं नींद किसको किसको नहीं आती है। कहा गया भैया, जिस नारी की ओर चढ़ी उम्र पति का ध्यान तो, जिस नारी की ओर चढ़ी उम्र पति का ध्यान तो हो गया हो, जिस माता का बूढ़ेपन में आंखों का लाल खो गया हो, बेहद घर के कुटुंब दरिद्र या दूसरी भावनी हो, सर पर बारी की शंका या कर्जे की डिगरी हो, जिस घर में सांप का रहे बास और छप्पर से गिरता पानी हो, अरे उसको सुख नींद कब आएगी? जिस घर में बहन सयानी हो, जिस घर में बहन बेटी सयानी हो जाती भैया, नींद नहीं आती, ना किसी की बात अच्छी लगे, खाना अच्छा नहीं लगता है। लगी बाजार माया किसी का नाम दुनिया है भैया। कोई अमीर है, कोई गरीब है, रोने से कोई काम हाल होने वाला नहीं भैया। क्या करूं भाई, अकेले में रहता हूं ना, तो सोच कर रो लेता हूं, रोकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेता हूं, लेकिन बहन को जानने नहीं देता कोई भैया। बात। जिस तरह से आप रो रहे हैं, शायद बहन आशा यहाँ पर आ जाए,
आपके आंखों में आंसू है, उनके दिल के ऊपर क्या गुजरेगी भैया? नहीं भैया, हाँ हमारी बहन आशा कोई बात जानने न पाए। हाँ भैया, आओ बैठकर थोड़ी देर बहन आशा का इंतजार करते हैं, बैठ जाए फिर भैया। काम पे चलना है। नमस्ते भैया। आशा बहन, तू आ गई? भैया मैं तो आ गई, लेकिन आज के पहले मैं जब भी आपके पास आती थी, आप हंसते हुए मुझको अपने गले से लगा लेते थे। लेकिन भैया आज क्या बात है जो आप बैठकर रो रहे हो भैया? इस तरह आपका रोने का कारण क्या है भैया? क्या आप अपनी बहन से नहीं बताएंगे? नहीं बहन, कोई बात नहीं, मैं कहां रो रहा हूं। अच्छा बहन, आज बस ऐसे बैठा था, माँ बाबूजी की याद आई और आंखों से आंसू छलक पड़े बहन। और कोई बात नहीं है भैया मैं समझ सकती हूँ कि माँ बाबू की जब जब याद आती है तब तब मेरे भी आंखों से आंसू छलक जाते हैं भैया। लेकिन आज आप माँ बाबू के गम में नहीं रो रहे हैं भैया, बात तो कुछ और है। आप अपनी छोटी बहन से नहीं बताना चाहते हैं ना? पागल हो गई है भैया अगर आप मुझसे नहीं बताना चाहते हैं तो आपको आपकी आशा बहन की कसम है भैया। बोलिए क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? आशा बहन, अरे तू कसम देकर हमको मजबूर क्यों कर देती है? तू मेरे रोने का कारण जानना चाहती है ना? हाँ भैया तो हम तुमसे जरूर बताएंगे बहन, मेरी बात सुनो। बोलिए। तेरी शादी की चिंता किस तरह से मैं तेरी सगाई करूं। आता कुछ भी समझ में हमारे नहीं। आता कुछ भी समझ में हमारे नहीं। किस तरह से मैं तेरी विदाई करूं। आता कुछ भी समझ में। आशा बहन, तू तो जानती है कि हम भाई बहन छोटे छोटे थे, तभी माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। हम दोनों के आगे पीछे कोई है नहीं। बहन तू सयानी हो गई है ना, बस तेरी शादी की चिंता में तेरा भैया रातों दिन परेशान रहता है कि कहां से पैसे लाऊं, कैसे तेरी शादी करूं। बहन इसी सोच में हमेशा डूबा रहता हूं बहन, और कोई बात नहीं है। भैया आप मेरी
शादी की चिंता करके रो रहे हैं। अरे भैया, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि माँ बाबू के गुजर जाने के बाद हम भाई बहन इस घर में तन्हा रह गए। भैया जरा आप ही सोचिए, अगर आप मेरी शादी कर देंगे, मैं अपनी ससुराल चली जाऊंगी, तो आपको 2 वक्त की रोटी कौन बनाकर खिलाएगा भैया? अरे आशा बहन, तुम्हारी इतनी फिक्र क्यों करती है? पगली, तेरी शादी होगी, तू हंसी खुशी अपनी ससुराल जाएगी। हमारा क्या है बहन, हमारा क्या है? हम दोनों भाई हैं ना, बना खा लेंगे अपना। हाँ बहन, चिंता छोड़ा, तो हाँ शादी हो जाई। भैया बनाई हम खाब, हम बनाओ हम खाब। बस खाइन में आगे हाथ एक लड़ाई लील ले बैठे चुप मार के। भैया आप मेरी शादी करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन भैया आप मेरी भी बात सुन लीजिए। सबसे पहले आप अपनी शादी कीजिए और मेरे लिए एक अच्छी सी भाभी घर में लाइए, तभी मैं अपनी शादी करूंगी, वरना मैं अपनी शादी नहीं करूंगी। भैया बहन, तू कैसी बात कर रही है कि मैं पहले अपनी शादी कर लूं? नहीं, अगर पहले मैं अपनी शादी कर लूंगा तो ये मोहल्ला पड़ोसी देखेंगे, लोग तो क्या कहेंगे कि भोलू अपनी शादी कर लिया, सियानी बहन घर में बैठी है, बहन की फिक्र नहीं करता है। बहन, हम किसी को कहने का मौका नहीं देंगे, पहले जो हमारा फर्ज है हम उसे पूरा करेंगे। तेरी शादी करूंगा, उसके बाद अपनी शादी के लिए हम बाद में सोचेंगे। बहन भैया मैं समझ गई आपकी बात, आप हमारी शादी इसलिए करना चाहते हैं ना कि मैं आपके सर के बोझ बन चुकी हूं ना, इसीलिए मुझको इस घर से भगाना चाहते हो ना। आशा बहन, ऐसी बातें क्यों बोलती है? अरे ऐसी बातें बोलकर हमारे दिल को ठेस क्यों पहुंचा रही है? बहन, कोई भी बहन बेटी भाई बाप के सर का कभी बोझ नहीं होती है। भाई बाप चाहे ना तो हर बहन बेटी को जिंदगी भर बैठा कर अपने घर पे खिला सकता है, लेकिन नहीं बहन, बेटी का असली घर उसका मायका नहीं, उसकी ससुराल होता है। यह विधि का विधान है, इसे सबको निभाना पड़ेगा और पड़ता है। तुझे तेरी ससुराल जाना होगा। बहन देख, मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। अरे बहन, आज मालिक ने गरीबी दिया है, इंसान को मुसीबत में हिम्मत से काम लेना चाहिए। जिंदगी के 2 ही पहलू होते हैं, एक सुख का, दूसरा दुख का। आज मालिक ने गरीबी दिया है तो हो सकता है कभी अपने भी दिन बदल जाए। बहन, ऐसे नहीं रहेंगे हम लोग। अपनी भी जिंदगी में, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा।
₹51 ये आपने स्पेशल दे रहे हैं। हमारी पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करती है। ये भैया को नमस्ते प्रणाम पूछिए।